जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड में खेलकूद देखने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में झारखंड खेल नीति 2007 लागू किया गया था। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है रघुवर दास। तो इसका उत्तर जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि 2007 में जो है झारखंड में कौन सीएम थे। तो आसानी से इसका उत्तर जाना जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा। तो मधु कोड़ा के कार्यकाल में जो है झारखंड खेल नीति 2007 लागू किया गया था। और मधु कोड़ा के नाम जो है एक रिकॉर्ड है, ये झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या हैं? ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल जो है आपका 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 2006 से लेके 27 अगस्त 2008 तक, यानी कि 2 साल तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। कौन? मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा की वर्तमान स्टेटस क्या है तो हम लोग बता देते हैं। मधु कोड़ा का वर्तमान स्टेटस ये है, बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन? मधु कोड़ा। इतना याद रखना है। चलिए, अगर बाकी विकल्प की अगर बात करते हैं तो जैसे पहला ऑप्शन में है बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी कौन है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। यानी कि जब हमारा झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, तो झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं? बाबूलाल मरांडी। और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। और इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो इनका कार्यकाल 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक, यानी कि 3 साल तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की। इसके बाद जो है बीच में इन्होंने जो है एक जेवीएम नामक अलग राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका मतलब क्या हो जाता है? झारखंड विकास मोर्चा। अब इसके बाद जो है ये झारखंड विकास मोर्चा जो है जाके किस में विलय हो गई? तो बीजेपी में विलय हो गई। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी का स्टेटस क्या है? ये जो है बीजेपी के नेता हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र जो है राजधनवार है। क्या है? राजधनवार। और राजधनवार जो है विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें, ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 4 दिसंबर 1972 को। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा विकल्प की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की, तो अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे सीएम बने हैं। यानी कि पहला में बाबूलाल मरांडी और दूसरे नंबर में अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो है किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो ये भी बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। और वर्तमान में भी ये भी क्या है? बीजेपी के ही नेता हैं। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है, रघुवर दास की बात करेंगे तो ये भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये भी बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। अब आपको बता दें कि इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। क्या? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। गैर आदिवासी मतलब क्या? तो झारखंड में अब तक जो है 7 लोगों ने जो है सीएम के रूप में सेवा की है। उनमें से ये पहले व्यक्ति हैं जो कि आदिवासी नहीं थे, और बाकी सभी के सभी आदिवासी थे। ठीक है, इतना याद रखना है। वर्तमान में रघुवर दास क्या हैं? तो ये भी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बीच में जो है ये उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाए गए थे, लेकिन वहाँ से जो है इस्तीफा दे के ये वापस झारखंड आ गए हैं और राजनीतिक जीवन में जो है सक्रिय हो गए हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से? तो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, तो चलिए पहला का सही उत्तर हो जाएगा मधु कोड़ा के जो है कार्यकाल में झारखंड खेल नीति 2007 लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में नवीनतम खेल नीति कब लागू किया गया था? पहला है 29 दिसंबर 2019, दूसरा है 5 दिसंबर 2021, तीसरा है 19 दिसंबर 2020, चौथा है 15 जनवरी 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 दिसंबर 2020 को जो है झारखंड में नई खेल नीति लागू किया गया है। इतना याद रखना है। और इस समय जो है झारखंड के सीएम कौन थे? तो आपके हेमंत सोरेन थे। कौन थे? हेमंत सोरेन थे। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो हेमंत सोरेन जो है आपके जेएमएम से हैं। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुआ है 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी 1973 को। और जेएमएम की स्थापना किसने की है? तो इनके पिताजी हैं कौन? शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो। ये दोनों व्यक्ति जो है मिलकर जेएमएम की स्थापना 4 फरवरी 1973 को किए थे। अब जेएमएम का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष, ये भी आपको याद रखना है। और हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो ये जो है वर्तमान में भी झारखंड के सीएम हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम है आपका कल्पना सोरेन। क्या नाम है? कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन जो है सिर्फ इनकी पत्नी नहीं है, बल्कि ये जो हैं गांडेय विधानसभा क्षेत्र से क्या हैं? तो गांडेय विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक हैं। और गांडेय विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि झारखंड सरकार द्वारा दिया जाएगा? पहला 1 करोड़ रुपया, दूसरा है 5 करोड़ रुपया, तीसरा है 2 करोड़ रुपया, चौथा है 4 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। देखिए 2020 का जो नया खेल नीति है उसके अनुसार जो है ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी जो झारखंड की ओर से खेल रहा है वो अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसको जो है स्वर्ण पदक को 2 करोड़ रुपया लिख देते हैं यहाँ पर, स्वर्ण पदक को 2 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 करोड़ रुपया। और उसके बाद स्वर्ण के बाद क्या आ जाता है? तो आपका रजत पदक यानी कि चांदी। तो रजत पदक जो विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपया, कितना? तो 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसके बाद जो कांस्य पदक विजेता होगा उसको कितना दिया जाएगा? तो कांस्य पदक विजेता को 75 लाख दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 75 लाख की इनाम राशि झारखंड सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ज़रूरी नहीं है कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पढ़ा जाए। करोड़पति बनने के लिए आप तो चाहे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं और आप करोड़पति बन सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप खेल खेल के भी करोड़पति बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को कुल कितने लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो इससे पहले हम लोग देखें कि जो खिलाड़ी होता है उसको कितना कितना मिलता है। अब वो खिलाड़ी को जो सिखाया है या जो उसका जो कोच है उसको कितना मिलता है? पहला है 10 लाख रुपया, दूसरा है 20 लाख रुपया, तीसरा है 30 लाख रुपया, चौथा है 40 लाख रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपया। तो देखिए झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को जो है 10 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खेल विश्वविद्यालय में झारखंड के कितने प्रतिशत छात्रों का चयन अनिवार्य रूप से किया जाएगा? पहला है 25%, दूसरा है 35%, तीसरा है 50%, चौथा है 7%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50%। ठीक है, 50% खिलाड़ी को। आपको बता दें कि ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसमें जो है प्रत्येक साल 1400 छात्रों का चयन किया जाएगा। कितना? 1400 छात्रों का। इसमें जो है झारखंड से कितना होना चाहिए? झारखंड से 700 छात्र को चयन करना अनिवार्य है, यानी कि 50% छात्रों को झारखंड से ही लेना होगा। और बाकी जो 700 यानी कि बाकी जो 50% है पूरे देश से कहीं का भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन 700 जो है झारखंड का होना अनिवार्य है। अब ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसमें जो है खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करवाया जाएगा। तो एक बार एडमिशन मिल गया तो आप वहाँ खेल भी आपको सिखाया जाएगा, साथ में आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में कक्षा भी करवाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 50%।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रांची जिला में आपका क्या है? शताब्दी स्टेडियम। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के धुरुआ में स्थित है। इतना याद रखना है। अब रांची की बात आया है तो रांची क्या है? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा रांची को जो है क्या कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण जगह है तो ये भी जानेंगे ये जो रांची है ये ज़िला कब बना है? तो ये ज़िला 1899 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिला में है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में स्थित है। और इसमें जो है फुटबॉल और एथलेटिक्स दोनों का जो है खेल खिलाया जाता है, दौड़ने वाला और फुटबॉल का खेल। विशेषकर यहाँ पर फुटबॉल का ही आयोजन होता है। और इसकी क्षमता जो है लगभग 30,000 दर्शक जो है एक साथ बैठ के मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इतना याद रखना है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है आपका बोकारो ज़िला में स्थित है। अब बोकारो की बात की जाए तो बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो ज़िला को जो है स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है 1964 ईस्वी में क्या किया गया है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और किस देश के सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर? तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। और आपको बता दें कि बोकारो में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कौन सा? अच्छा इधर चलें। बोकारो में क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। जब इतना महत्वपूर्ण शहर है या इतना महत्वपूर्ण ज़िला है तो ये भी जानेंगे कि ये बोकारो जो है ज़िला कब बना है? तो हमारा बोकारो जो है ज़िला बना है 1991 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में जो है आपका क्या है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। इतना याद रखना है। और जमशेदपुर का जब बात आया है तो आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है क्या है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी। क्या है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी है। और जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जमशेदपुर जो है आपको बता दें तो ये स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछा जाता है तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची है। ठीक है, साकची है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम जो है आज इस शहर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। चूँकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक शहर है तो शहर है तो किसी जिला के अंतर्गत आएगा। तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। कब? 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गलत सुमेलित की पहचान कीजिए। पहला है किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, दूसरा है बिरसा स्टेडियम रांची में है, तीसरा है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, चौथा है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हजारीबाग में है। इसमें जो है गलत सुमेलित आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है एक्चुअली। और ये कहाँ है? तो ये आपका रांची ज़िला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के मोरहाबादी में। ठीक है, मोरहाबादी में आपका क्या है? तो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इतना याद रखना है। बाकी सब के सब जो है सही मिलान है। किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर शहर में है। बिरसा स्टेडियम जो फुटबॉल स्टेडियम है ये भी रांची के मोरहाबादी मैदान में है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की बात करेंगे तो ये गुमला जिला में है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये मोरहाबादी रांची में है। और हजारीबाग में क्या है तब? हजारीबाग में हजारीबाग स्टेडियम है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि करजन ग्राउंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हजारीबाग जिले में जो है आपका करजन ग्राउंड है या करजन स्टेडियम आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग की बात आए तो हजारीबाग को क्या कहते हैं हम लोग? हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपका क्या है? तो हजारीबाग में ही आपका इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका क्या है? तो बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है, ये आपको याद रखना है। और हजारीबाग में और क्या है? तो हजारीबाग में जो है पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो आपका सूर्य जलकुंड है। कौन सा है? सूर्य जलकुंड है। अब सूर्य जलकुंड की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। यहाँ की तापमान कितनी है? यहाँ की पानी की तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग में और क्या है? तो हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की क्या है? तो झारखंड की एक आदिम जनजाति है और इनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक हजारीबाग जिला में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है हजारीबाग में है। तो हजारीबाग का जब भी जिक्र आएगा तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। अब ये जो हजारीबाग जिला है, ये जिला कब बना है? तो 1833 में जिला बना है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गोल्फ मैदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। धनबाद जिले में आपका क्या है? गोल्फ का मैदान है, इतना आपको याद रखना है। देखिए ऐसे तो आपका जमशेदपुर में भी गोल्फ का मैदान है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, दोनों ऑप्शन रहेगा तो ज़्यादा सटीक आपका क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि धनबाद को ही ज़्यादा सही माना जाता है। ऐसे धनबाद ऑप्शन नहीं रहेगा तो जमशेदपुर मार सकते हैं, लेकिन दोनों रहेगा तो धनबाद को ही मारिएगा। ये JSSC के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी, झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं। इसके अलावा भारत का जो है कोयला का राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का कोयला की राजधानी कहते हैं। अब धनबाद में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसका चर्चा हमेशा होता है। कौन सा? आपका वासेपुर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है। कौन सा? गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो धनबाद में आपका गोल्फ का मैदान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धनबाद जिले में ही आपका क्या है? डिगवाडी स्टेडियम है। ठीक है, चलिए धनबाद के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है तो आगे हम लोग यूं ही बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एस्ट्रोटर्फ रांची स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है एथलेटिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम आपका रांची में है। और रांची में कहाँ है? तो मोराबादी में। ठीक है, मोराबादी में आपका हॉकी का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारा मैच देखे हैं, बहुत मज़ा आता है। छोटा स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गलत सुमेलित की पहचान करें। पहला है गोल्फ मैदान धनबाद में है, दूसरा इंडोर स्टेडियम दुमका में है, तीसरा JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, चौथा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम रांची में है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो गलत है। आपको बता दें कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में है। तो यहाँ पर रांची नहीं हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। और बाकी सब के सब सही है। गोल्फ मैदान धनबाद में, इंडोर स्टेडियम दुमका में, JCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, लेकिन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम आपका जमशेदपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? पहला 1924, दूसरा 1928, तीसरा 1932, चौथा है 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। देखिए जीवन में कोई भी पहला घटना घटता है
वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर आप जैसे युवक युवतियों के लिए जो है, जो नई उम्र का हैं, उनके लिए तो इस मामले में प्यार ही मायने रखता है। तो पहला प्यार जैसे खास होता है, वैसे जीवन में कुछ भी पहली घटनाएँ जो होती है वो खास होती है। ये पहला स्वर्ण पदक की बात हो रहा है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि 1928 में जो है आपका हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था। और उस हॉकी टीम का जो कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उस टीम ने जो है 1928 वाला हॉकी ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीती थी। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। और ये भारत का जो है ओलंपिक में पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। अब जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में जानते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को क्या कहा जाता है? मारंग गोमके। मारंग गोमके कहा जाता है। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तो मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। इतना याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, ठीक है, खूंटी जिला, कहाँ चला जा रहा है, खूंटी जिला का जो है टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ था। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 20 मार्च को हुआ है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो मृत्यु का कारण जो है बताया गया था ब्रेन हेमरेज। क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? पहला है 2007, दूसरा है 2009, तीसरा है 2011, चौथा है 2013। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2007 में दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी जो है महान शख्सियत हैं, चाहे इंडिया जीके की बात करेंगे या झारखंड जीके की, इनके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब अब हम आपको बता रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें माही भी कहा जाता है। और इन्हें जो है कैप्टन कूल कह के भी पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कैप्टन कूल कह के भी इन्हें पुकारा जाता है। इतना याद रखना है। अब महेंद्र सिंह धोनी जो हैं सीएसके टीम से जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ है 7/81 को, ठीक है, 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म? तो रांची में हुआ है। अब इनके पिताजी का नाम क्या है और माताजी का नाम क्या है, ये सब बताएंगे। तो इनके पिताजी का नाम है पान सिंह। क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है पान सिंह। और माता का नाम क्या है? देवकी। और पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है साक्षी रावत। क्या नाम है? पत्नी का नाम साक्षी रावत है। और बेटी का नाम क्या है? तो बेटी का नाम है जीवा। ये सब आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ है, लेकिन इनके पिता जो है रांची के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका पिता का संबंध जो है उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के इसके पिता रहने वाले थे। ये झारखंड में आए थे मेकोन में काम करने। कहाँ पर? तो मेकोन कंपनी में इनके पिताजी काम करने आए थे और यहीं जो है ये झारखंड में बस गए। इतना याद रखना है। चलिए, अब महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित जो है, उनसे खेल से संबंधित जो मुख्य बात है वो आपको बता दें। तो 2004 में, कब? तो 2004 में इन्होंने जो है 1 दिवसीय मैच की शुरुआत की थी। और किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले 2004 में 1 दिवसीय मैच की शुरुआत की थी। इतना याद रखना है। उसके बाद 2005 में क्या होता है? तो 2005 में जो है इन्होंने अपने टेस्ट मैच की शुरुआत की। ठीक है, टेस्ट मैच की शुरुआत की। और किस देश के खिलाफ में? तो ये जो है आपके श्रीलंका के खिलाफ में। ये सब पूछता है, याद रखना है। 2004 में इन्होंने 1 दिवसीय मैच की शुरुआत की और किसके खिलाफ? तो बांग्लादेश। और 2005 में जो है इन्होंने टेस्ट मैच की शुरुआत की और किसके खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ। ये याद रखना है। अब इनको जो है कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी बताएंगे। तो 2007 में ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और उसके बाद जो है 2007 में, ठीक है, 2007 में भारत में जो धोनी के नेतृत्व में जो है T20 विश्व कप का विजेता बनता है। कब? तो 2007 में ही। इतना याद रखना है। चलिए और आगे आपको बताते हैं
कि 2007 में जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है झारखंड रत्न भी मिल चुका है। कौन सा? तो झारखंड रत्न भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा हम बताएं कि 2007 में इन्हें जो है क्या मिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2009 में, ठीक है, कब? तो 2009 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2018 में, ठीक है, कब? तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से जो है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में इतना जो बताए हैं खास बात, वैसे इनसे संबंधित बहुत सारा बातें हैं जो हम बता सकते थे, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से खास था हम बताए हैं, उसको आपको याद रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया है। पहला है निक्की प्रधान, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है सुमराई टेटे, चौथा है असुंता लकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुराई टेटे हो जाएगा। देखिए, सुमराई टेटे झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था और 2013-14 में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम में सहायक प्रशिक्षक की भी भूमिका निभाई थी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो हैं आपके सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं। कहाँ के? सिमडेगा के। अब सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। किस जिला से अलग करके? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण 2001 में किया गया है। अगर सिमडेगा जिला की बात की जाए तो सिमडेगा जिला में जो है आपका क्या है? तो राम रेखा धाम है। अब राम रेखा धाम में ही आपका क्या मेला लगता है? तो राम रेखा मेला लगता है। इसके अलावा सिमडेगा में जो है आपका क्या लगता है? तो गांधी मेला का भी आयोजन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लक्ष्मी पाड़िया का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है शतरंज, तीसरा है हॉकी, चौथा है बॉक्सर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सर है। ठीक है, लक्ष्मी पाड़िया का संबंध बॉक्सिंग से है और इन्होंने जो है 34वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। और ये 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? तो 2011 में अपना झारखंड के 3 शहरों में आयोजन किया गया था। उसमें जो है लक्ष्मी पाड़िया जो है गोल्ड मेडल जीती थी बॉक्सिंग में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पहला है असुंता लकड़ा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है सिलवानुस डुंगडुंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलवानुस डुंगडुंग को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कौन है? तो ये झारखंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। इतना याद रखना है। 1980 में जो है आपका कहाँ पर? तो रूस के मास्को शहर में जो है ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य कौन रहे थे? तो आपके सिलवानुस डुंगडुंग रहे थे। इतना याद रखना है। और सिलवानुस डुंगडुंग को जो है 2016 में, कब? तो 2016 में जो है सिलवानुस डुंगडुंग को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2016 में। किसे? सिलवानुस डुंगडुंग को। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। पहला है ब्यूटी डुंगडुंग, दूसरा है सलीमा टेटे, तीसरा है निक्की प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निक्की प्रधान वो महिला खिलाड़ी है झारखंड की जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था। आपको बता दें कि 2016 वाला जो ओलंपिक हो रहा था रियो ओलंपिक, उसमें और 2020 का जो आपका ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ये दोनों ओलंपिक में भाग ले चुकी है। कौन? निक्की प्रधान। इतना याद रखना है। और निक्की प्रधान का बात आता है तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हमारी जो निक्की प्रधान है ये जो है महत्वपूर्ण जिला खूंटी से आती है। कहाँ से? ये खूंटी की रहने वाली है। खूंटी जिले के मुरहू ब्लॉक की रहने वाली है। ठीक है, मुरहू ब्लॉक की, ये याद रखना है। अब यहाँ पर खूंटी का जिक्र आया है तो खूंटी के बारे में आपको बताते हैं। तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को और यह जो है झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और किस जिला से अलग करके? तो खूंटी जिले का निर्माण जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि खूंटी जो ऐसा जिला है जो झारखंड में किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
यानी कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा खूंटी के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो खूंटी जो है झारखंड का वो जिला है जिसमें प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक आदिवासी आबादी पाया जाता है। इसके अलावा खूंटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि खूंटी जो है महान लोगों को जन्म देने वाली धरती है। जैसे बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। उलीहातू में कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। इसके अलावा खूंटी के ही आपको बता दें कि खूंटी के ही टकरा टोली गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। तो इस तरह से जो है खूंटी जो है बहुत ही महान व्यक्ति को जन्म देने वाली धरती है। और वहीं से आती है कौन, आपकी निक्की प्रधान। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा की रहने वाली है आपकी असुंता लकड़ा। और आपको बता दें इनको जो है 2003 से 2013, ठीक है, 2003 से लेके 2013 के बीच हॉकी में काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान भी बनी थी। कौन, असुंता लकड़ा। तो सिमडेगा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो नहीं बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है। पहला है शतरंज, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। माइकल किंडो का संबंध हॉकी से है। अब इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 20 जून, ठीक है, 20 जून 1947 यानी कि आज़ादी वाले समय में जन्म हुआ है किनका, माइकल किंडो का। इनका मृत्यु कब हुआ है, तो इनका मृत्यु हुआ है 31 दिसंबर 2020 को जो है माइकल किंडो की मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि झारखंड के महान पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्हें जो है 1972 में, कब, 1972 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। और आपको बता दें कि 1975 में, ठीक है, 1975 हॉकी विश्व कप में भारत की स्वर्ण विजेता टीम में ये शामिल भी थे, ठीक है। इसके अलावा 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता टीम के भी सदस्य रहे हैं। कौन, आपके माइकल किंडो। तो माइकल किंडो के बारे में आपको इतना जानना है। 1972 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। उसके अलावा 1972 में भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जो है कांस्य पदक विजेता के सदस्य रहे हैं। कौन, अपना माइकल किंडो। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शुभ लक्ष्मी भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज है, ठीक है, शामिल की गई है और उनका संबंध किस जिले से है। पहला रांची, दूसरा सिमडेगा, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हजारीबाग की रहने वाली है। कौन, शुभ लक्ष्मी। और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई है। और ये क्या है, ये एक गेंदबाज है, यानी कि बॉलर है, ठीक है, बॉलिंग करते हैं ये गर्दा फाड़ वाला। तो इतना आपको याद रखना है। और अपना झारखंड से ताल्लुकात है इनका, और झारखंड से कहाँ, तो हजारीबाग से। और हजारीबाग के बारे में हम बहुत बता चुके हैं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है शतरंज, तीसरा बॉक्सर, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बॉक्सर हैं। कौन, मिशेल बेंजामिन लकड़ा। मिशेल बेंजामिन लकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 2009, ठीक है, 2009 में जो 56वीं सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप जो हुआ था, उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन, आपके मिशेल बेंजामिन लकड़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2011 में जो है 34वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था झारखंड में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन, मिशेल बेंजामिन लकड़ा। और ये क्या है, ये बॉक्सर हैं। 2009 में गोल्ड मेडल जीती थी और 2011 में। ये सब आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रीय स्तर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है 2013, दूसरा है 2015, तीसरा है 2017, चौथा है 2019। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2013 में प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये आप सब जानते हैं।
और प्रेमलता अग्रवाल क्या है, तो ये जो है पर्वतारोही है। क्या है, पर्वतारोही है, ये पहाड़ों पर चढ़ती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक महिला है और 48 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने पर्वतारोहण जैसे कठिन कार्य को चुना था। जिस उम्र में आप लोग रिटायरमेंट की सोचेंगे, उस उम्र में इन्होंने जो है पर्वत जैसे कठिन चीज़ों में चढ़ना स्वीकार किया। क्यों, प्रेमलता अग्रवाल। और इन्होंने जो है रोहन क्षेत्र में या कि पहाड़ चढ़ने के क्षेत्र में जो है महान कार्य किए हैं, इसीलिए तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कब, तो 2013 में। आपको बता दें कि 7 समिट अभियान के लिए जो है 2013 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो अपना ये जमशेदपुर शहर की रहने वाली है, अर्थात ये जो है पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली है। कौन, प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शुभम बनर्जी के संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा तीरंदाज, चौथा है बॉडी बिल्डिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये बॉडी बिल्डिंग है। कौन, शुभम बनर्जी। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपना झारखंड के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है इन्होंने। किसमें, तो फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में। बिल्डिंग कह रहे हैं, बिल्डिंग कहना चाहिए था। ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना में हुआ था और वहाँ उसको इन्होंने जीता भी था। बॉडी बिल्डिंग, जहाँ पर मसल सुसल दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सपना कुमारी के संबंध किस खेल से है। पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा एथलेटिक्स, चौथा है तीरंदाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स हैं। कौन, सपना कुमारी। एथलेटिक्स मतलब क्या, तो ये धावक हैं, इतना आपको याद रखना है। और 2017 की बात की जाए तो 2017 में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का जो हर्डल दौड़ होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। किसने, सपना कुमारी। इतना याद रखना है। 2017 में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर हर्डल दौड़ में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। कौन, सपना कुमारी। और ये एथलेटिक्स है, अर्थात धावक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तीरंदाज हीरामणि सिंकू का संबंध किस जिले से है। पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिमी सिंहभूम जिला से आती है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। लेकिन ये पश्चिमी सिंहभूम में भी कहाँ की रहने वाली है, तो चाईबासा। ठीक है, चाईबासा की जो है आपकी कुमार डूंगी गाँव की रहने वाली है। कहाँ, तो कुमार डूंगी गाँव की रहने वाली हैं। कौन, आपकी हीरामणि सिंकू। इतना याद रखना है। और अंडर 19 बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। कौन, आपकी हीरामणि सिंकू। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शिरीन स्नेह का संबंध किस खेल से है। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है कबड्डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तीरंदाजी हैं। कौन, शिरीन स्नेह। और आपको बता दें कि ये बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी की जो अध्यक्ष है, कौन, नेहा महतो। और नेहा महतो की बेटी है कौन, आपकी श्री स्नेह। अब ये नेहा महतो कौन है आपको बता दें, तो नेहा महतो जो है हमारे सुदेश महतो की पत्नी। किसकी, तो सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो हैं। और उनकी बेटी कौन है, शिरीन स्नेह, यानी कि सुदेश महतो की बेटी शिरीन स्नेह है। और ये तीरंदाजी खेल खेलती है। अब सुदेश महतो कौन है, तो आपको बता दें सुदेश महतो जो है आजसू के अध्यक्ष हैं। किसके, तो आजसू के अध्यक्ष हैं। हाँ, ये आजसू वही राजनीतिक पार्टी है जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, जिनका चुनाव चिन्ह केला है। और ये आजसू पार्टी 1986 में बनी है। इतना याद रखना है। ठीक है, जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष जो हैं सुदेश महतो, उसी की बेटी के नाम श्री स्नेह है। और वो क्या है, एक तीरंदाज हैं। इतना तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि तीरंदाजी पूर्णिमा महतो को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला है 2011, दूसरा है 2013, तीसरा है 2015 और चौथा है 2017। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2013 में जो है पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाज सिखाती है। क्या करती है, तीरंदाज सिखाती है।
और जो कोच होते हैं या सिखाने वाले होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो जब भी द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात होगा तो आप लोग समझ जाइए कि वो क्या है, एक कोच होगा या प्रशिक्षक होगा। तो तीरंदाज सिखाती है कौन, आपकी पूर्णिमा महतो, और उन्हें जो 2013 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कहाँ ये सिखाती है तीरंदाजी, तो टाटा आर्चरी एकेडमी में। कहाँ, टाटा आर्चरी एकेडमी में ये तीरंदाज सिखाती है। और ये टाटा आर्चरी एकेडमी में कब से जुड़ी हुई है, ये 1994 से जो है टाटा आर्चरी में तीरंदाज सिखाने की काम करती है। कौन, पूर्णिमा महतो। ये सब आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि तीरंदाज दीपिका कुमारी को किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक मिला था। पहला है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2010, चौथा है 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010 में जो है दिल्ली में। कहाँ पर, तो दिल्ली में जो है कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था। ठीक है, इसमें जो है दीपिका कुमारी क्या जीती थी, तो आपकी 2 गोल्ड मेडल जीती थी। अब दीपिका कुमारी से जो है संबंधित क्वेश्चन खूब पूछता है, तो आपको बता दें कि दीपिका कुमारी क्या है, तीरंदाज है, आर्चरी है यानी कि धनुर्धर है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो अपनी रांची की रहने वाली है। रांची कहाँ, तो रांची रातू की रहने वाली हैं। इतना याद रखना है। और इस खेल में जो है महान योगदान के कारण जो है इन्हें बहुत ही कम उम्र में यानी कि 2016 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री पुरस्कार कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है, बल्कि ये जो है भारत सरकार का चौथा बड़ा पुरस्कार होता है, और 2016 में इसे मिल चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2012 में, ठीक है, 2012 में जो है दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ की है, तो अपना रांची रातू की रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो ये जो है एक विवाहिता है। क्या है, विवाहिता है। और कहाँ से शादी हुआ है, तो पश्चिम बंगाल से हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी किसके साथ, तो अतनु दास के साथ। अब अतनु दास कौन है, तो ये भी तीरंदाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। इतना याद रखना है। सेम पेशा, सेम करियर, सब कुछ सेम है, अच्छा जीवन कट रहा है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है धावक, चौथा है शतरंज। तो आपको बता दें इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं जैसे दीपिका कुमारी है, महेंद्र सिंह धोनी है, इन सब के बारे में तो आप लोग जानते ही जानते हैं, निकी प्रधान, सुमरे टेटे। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है, लेकिन गुमनाम टाइप का रहते हैं। तो उनको भी पढ़ना आपको अति आवश्यक है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग छका जाइएगा, जवाब दे नहीं पाइएगा, क्योंकि आप लोग तो फेमस नाम को ही सिर्फ याद रखते हैं। तो फेमस नाम को ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको देखना है कि राज्य स्तरीय पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन जिन लोगों ने जो है झारखंड का नाम रोशन किया है, तो वो खिलाड़ी कोई सा भी खेल खेलता हो या कितना भी गुमनाम है, उसका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, कम से कम इतना तो याद रखना ही होगा कि वो कौन सा खेल से संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सुप्रीति कच्छप का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा धावक, चौथा है शतरंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धावक है, अर्थात एथलेटिक्स हैं। कौन, आपकी सुप्रीति कच्छप। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये अपना गुमला जिला के रहने वाली है। और गुमला जिला का कौन है, तो हम भी तो गुमला जिला के रहने वाले हैं, और ये कच्छप साहिबा है सुप्रीति कच्छप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया धावक है। अच्छा, गुमला का बात आया और गुमला के बारे में ना बता रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, नाइंसाफ़ी है ये तो हमारा गुमला ज़िला बना है 1983 ईस्वी में। अब गुमला में बहुत चीज़ है, 2-4 नाम है जिसको हम बताएंगे ही बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि गुमला में क्या है, आपका महामाया का मंदिर है। किसका, महामाया मंदिर है। इतना याद रखना है। इसके अलावा गुमला में क्या है, तो गुमला में जो है आपका ये टांगीनाथ का मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ का मंदिर है। और ये टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, तो मझगाँव पहाड़ी में है, या यूँ आप कह सकते हैं कि मझगाँव गाँव में है। कौन, आपका टांगीनाथ मंदिर। और टांगीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका किससे है, तो पाशुपत संप्रदाय से है। यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। क्या है, फरसा गड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन, कब, तो शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो जगह है यहाँ पर
तंत्र विद्या के लिए लोग भी जाते हैं, तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए या अपना मनोकामना पूर्ण के लिए भी जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका गुमला में क्या है, तो गुमला में आपका आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। और इस आंजन धाम जगह को जो है क्या कहा जाता है, तो बजरंग बली का जन्म स्थली माना जाता है। वैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि बजरंग बली के माता जी का नाम क्या था, अंजनी, तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है और इस जगह को जो है बजरंग बली का जन्मस्थली माना जाता है। गुमला में एक जगह है, कौन सा, कोराम्बे, और कोराम्बे को क्या कहा जाता है, तो कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोराम्बे में ही एक मंदिर है, कौन सा, तो वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर। और वासुदेव राय मंदिर को जो है हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा और गुमला में क्या है, तो गुमला में और भी है, कितना बताएं, बहुत कुछ है। नागफेनी है, यहाँ पर आपका क्या है, पिरवा घाघ है, इसके अलावा सदनी घाघ है, सब कहाँ है, गुमला में ही है। ठीक है, और गुमला में ही आपका शंख नदी का उद्गम स्थल भी है, इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है बॉक्सिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये भी तीरंदाज हैं। कौन? आपकी कोमालिका बारी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अपना जमशेदपुर शहर की रहने वाली हैं, जमशेदपुर वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अष्टम उरांव जो कि एक भारतीय महिला हॉकी और भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं का संबंध किस जिला से है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला की रहने वाले हैं। कौन? अष्टम उरांव। और ये जो है हमारी पड़ोसी हैं, कौन? अष्टम उरांव। इनको हम भली भांति जानते हैं। तो ये गुमला जिला के जो है बिशुनपुर थाना के रहने वाली, कहाँ, बिशुनपुर थाना की रहने वाली है। और बिशुनपुर थाना में एक गांव है, कौन सा गांव? गोर्रा टोली गांव। कौन है? गोर्रा टोली गांव की रहने वाली है। और गोर्रा टोली अगर नाम आप लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि ये छोटा सा कस्बा है, तो बिशुनपुर थाना के अंतर्गत आप लोग जो है बनारी गांव तो ज़रूर सुने होंगे। तो बनारी गांव के ही रहने वाली है, बनारी गांव का ही एक टोला है गोर्रा टोली, वहाँ की कौन है? आपकी अष्टम उरांव। ठीक है, और ये बनारी गांव से जो है लगभग 17 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका क्या है, तो नेत्रहाट स्थल है, जहाँ पर जो है मंगोलिया पॉइंट है। कितना? 17 किलोमीटर दूरी में। तो इस तरह से जो है आप समझ जाइए कि कहाँ के रहने वाली है अष्टम उरांव। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बनेगा बोल रहा है, बना है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बनेगा तो ये पूछा गया है। पहला है आपका धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में बनने वाला है। पहला तो है आपका क्या है, जमशेदपुर में जो है स्टेडियम है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा, किनन स्टेडियम। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा एक कहाँ है, तो एक आपका रांची में है, JSCA क्रिकेट स्टेडियम जो कि रांची के धुरवा में स्थित है। अब ये दो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं ही, लेकिन तीसरा कहाँ बनेगा, तो आपका बोकारो में बनेगा। अब इसमें जो है JSCA क्रिकेट स्टेडियम जो धुरवा में है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ है? 2013 में हुआ है। और इसमें जो है सबसे पहले कौन कौन देशों के बीच मैच हुआ था, तो भारत और इंग्लैंड देश के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है। और कहाँ है, तो अपना रांची के धुरवा शहर में स्थित है। यहाँ पर बहुत बार हम मैच देखने गए हैं, बहुत ही मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि चंचला कुमारी के संबंध किस खेल से है? पहला पहलवानी करती है, दूसरा बॉक्सिंग, तीसरा क्रिकेट, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये पहलवान है। कौन? चंचला कुमारी। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो अपनी रांची की रहने वाली है। और रांची भी कहाँ, तो रांची और मांझी की रहने वाली है। कौन? आपकी चंचला कुमारी। अब और मांझी से जो है आप लोगों को क्या क्या याद आ रहा है, तो और मांझी में आपका क्या है, बिरसा जैविक उद्यान है। क्या है? बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, आपका ओरमांझी में है। और बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई है, तो 1994 में। और यह जो है आपका सपही नदी के किनारे है। साथ ही आपको बता दें कि यह जो है किस रोड पर है, तो NH 33 पर है। किस में, तो NH 33 में है, ये भी याद रखना है। और NH 33 का जो है नया नाम NH 20 भी हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
तो चंचला कुमारी क्या करती है? पहलवानी करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वीर बुधु भगत इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा सिमडेगा, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थित है। आपको बता दें कि वीर बुधु भगत इंडोर स्टेडियम रांची के खेलगांव में स्थित है। कहाँ? तो रांची का खेलगांव में स्थित है। इतना आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो जो कुछ हम बताए हैं आज खेल और खिलाड़ी से संबंधित बातें, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा बात बताएं उसको भी ध्यान दीजिएगा, तो ये काफ़ी है, इनफ है। खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन इनफ है, इसी को आप लोग बेहतर तरीके से याद कीजिए, ठीक है। बशर्ते जो क्वेश्चन आंसर बताएं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन खेल गाँव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है या हिस्सा है? पहला है वीर बुधु भगत एक्वाटिक स्टेडियम, दूसरा है गणपत राय इंडोर स्टेडियम, तीसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो स्टेडियम आपका कहाँ है? खेलगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। कौन कौन? वीर बुधु भगत एक्वाटिक स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम, ये सब के सब खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोगों के लिए काफ़ी शिद्दत के साथ हम लेके आए थे, और मुझे पूरा यकीन है कि यह जो है आपको बहुत सारा लाभ पहुंचाएगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम हो या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्ज़ाम है, फिर झारखंड पुलिस का आएगा, दरोगा, सब में आएगा। जहाँ जहाँ भी झारखंड जी के पूछा जाता है झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा में, सब में काम आने वाला है। तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद एक ही पढ़ल में 10 एग्ज़ाम लिखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।